मानवता लगातार शर्मसार हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक यह कहा जाता था कि मनुष्य के अंदर पशुता आ गई है, पर आज पशुता भी शर्मसार हो रही है। पशु भी इतने घिनौने नहीं रह गए हैं आज के समय में जितने घिनौने मनुष्य हो गए हैं। पशु भी बिना इच्छा के कुछ नहीं करता है, सामने वाले की इच्छा का पूरा सम्मान होता है। मैं पशुओं के उस समाज का सम्मान करता हूँ जिस समाज में अगर एक पशु किसी के साथ जबरदस्ती कुछ करना चाहता है तो उसी समाज में, उसी कतार में खड़ा अगला पशु उसका विरोध करता है, अगला पशु उसे सजा देता है। पर आज के डेट में मानवता शर्मसार हो चुकी है, पशु भी शर्मसार हो चुके हैं। वह शब्द नहीं बचे हुए हैं जो कहे जा सके, क्योंकि श्री गंगानगर में 18 तारीख में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सोचने के बाद आपका सर फट जाएगा कि मात्र एक 13 साल के बच्ची के साथ 19 लोग जो कि अब तक नामजद हो चुके हैं, आबू टाबू ठाबू राम, मैं नाम नहीं लेना चाहता इतने घिनौने लोगों का, एक बच्ची को जो कि ई रिक्शे में बैठी हुई थी उसको ले जाके जाने कितने होटलों में बेचता है। सरकार कार्रवाई कर रही है, वह अलग प्रकरण है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है मनुष्यता की कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। बताइए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। वह वेदना सोचिए कि 3 साल की बच्ची को तिल तिल के मरने के लिए मजबूर कर दिया इस पैसे के लोभियों ने। कभी आज तक किसी पशु ने किसी दूसरे पशु को तिल तिल के मरने के लिए मजबूर नहीं किया है। एक जानवर अपनी भूख शांत करने के लिए, जिसका स्वभाव ही है मांस खाना, वह सिर्फ मांस खाता है। जिस पशु का स्वभाव है घास खाना, वो घास खाता है। और पशु का यह स्वभाव है कि कब हमें क्या करना है वह चीज़ों को समझता है, लेकिन आज मनुष्य यह नहीं समझता है कब कहाँ किसके साथ क्या करना है। यह प्रश्न है। एक प्रश्न और है, क्या वह माँ बाप दूरदर्शी हुआ करते थे जो जन्म लेते ही बेटी का गला घोट देते थे? क्या उन्हें पता था कि कहीं मेरी बेटी 13 साल की न हो जाए, कहीं मेरी बेटी 4 साल की न हो जाए, कि ऐसे दरिंदे घिनौने लोगों के आँख की किरकिरी बन जाए और ख़रीदी जाने वाली, बेची जाने वाली वस्तु बना दी जाए। और जन्म लेने में जितना दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा वेदना और दर्द उसे हफ्तों सहना पड़े। यह बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर हम लोग आज पशु की भी कैटेगरी में खड़े हो जाएं तो जो वह 19 लोग हैं जो अब तक पकड़े गए हैं, नामजद हुए हैं, उनके लिए कानून क्या सज़ा निर्धारित करता है यह अलग की बात है। लेकिन सज़ा समाज को एक निर्धारित करनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाए कि अगर मैं ऐसी घटना करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा शेष। बताइए, मासूमियत की भी कीमत लगाई जा रही है। बताइए, विश्वास कीमत में बिक रहा है। वह बच्चा कितना निश्चल होता है जो कि किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है। अगर वह 13 साल की मासूम बच्ची इतनी ही विद्वान रही होती, इतनी ही परिपक्व रही होती, तो क्या एक ही रिक्शा चलाने वाले टाबू छाबू भाबू राम के चक्कर में पड़ती? न पड़ती। पर वह नहीं जानती थी समाज के दरिंदगी को। उसने पशु को देखा था, पशु के प्यार को देखा था, पशु की पशुता को देखा था, पर इंसान के इस घिनौने और गंदे समाज को शायद उसने नहीं देखा था, जहाँ आबू टाबू बाबू राम जैसे लोग हैं, जहाँ मयंक जैसे लोग हैं। जबान घृणित महसूस हो जाएगी। आंसू रुक नहीं रहे हैं, संवेदनाएं थम नहीं रही हैं। समाज सोच सोच के पागल हुआ जा रहा है कि ऐसे लोग भी आज समाज के अंदर जिंदा हैं। ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए या आपको निर्धारित करना है, क्योंकि आप भी उसी समाज के एक अंग हैं। क्योंकि तमाम लोगों के जुड़ने से एक समाज बनता है और तमाम एक अच्छी सोच के, एक अच्छी विचारधारा के, एक अच्छी परिकल्पना के
और तमाम अच्छे लोगों के जुड़ने से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अगर उस समाज के अंदर ऐसे घिनौने लोग हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए कानून बाद में बताएगा। कमेंट करके आप पहले बताइए। धन्यवाद।